हेलो सभी को। दोस्तों आजकल बच्चे पढ़ने में काफी मन लगाते हैं, लेकिन उनको एग्जाम में ना जाने क्या हो जाता है, जिसके बाद वो कुछ ऐसा जवाब देते हैं और इनके जवाब सुनकर टीचर ही नहीं बल्कि हर कोई हंसने पर मजबूर हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही स्टूडेंट से रूबरू करवाने वाले हैं जिनका जवाब देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस कमाल वीडियो को। अब सबसे पहले जब एग्जामिनर इस स्टूडेंट की आंसर शीट को खोलता है तो टीचर के होश उड़ जाते हैं और टीचर को एक आशिक आवारा नजर आता है और ये आशिक स्टूडेंट देखिए कैसे अपनी आंसर शीट में कमाल की चीजें लिखता है। और ये लिखता है कि आई लव यू पूजा और नीचे लिखता है सॉरी सर, इस लव स्टोरी ने मुझे पढ़ाई से दूर कर दिया, नहीं तो मैं हाई स्कूल में काफी ज्यादा पढ़ता था और मुझे ये सब लिखने के लिए सर माफ कीजिएगा। वैसे भाई साहब मुझे नहीं लगता कि आपको पूजा कभी मिलने वाली है। वैसे कुछ भी कहो, पूजा तो हाथ से निकल गई। पूजा नाम था उसका, मैंने भी अपना नाम प्रसाद रख लिया। अच्छा। अब इस छात्र ने तो हद ही पार कर दी जब इससे पूछा जाता है कि 5 ऐसे वर्ड लिखकर दिखाओ जो कि आप स्पेल कर सकते हैं। तो ये छात्र कुछ ज्यादा ही होशियार निकला, जिसके बाद भाई साहब ऊपर वाली लाइन के 5 वर्ड कॉपी करके नीचे वही वर्ड शेप देते हैं। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। अब हमारे महाशय से पूछा जाता है कि बताइए गांधी जी का आजादी में कितना बड़ा हाथ था। तो भाई साहब भी बड़े कम शब्दों में बड़ा हट का जवाब देते हैं, जैसे देखकर टीचर की आंखें फटी फटी रह जाती है और वह ऐसे एक बड़ा हाथ बनाता है और वहाँ पर लिखता है कि इतना बड़ा हाथ था। तो टीचर भी हमारे कम नहीं थे। इसके बाद उसे 0 नंबर दिए जाते हैं और वहाँ पर लिखा जाता है कि लानत है, जब आप छोटे थे तो स्कूल ना जाने के लिए आपने सिक लीव या फिर अर्जेंट लीव जरूर लिखी होगी, लेकिन यहाँ पर बच्चे को लगता है कि स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था और बच्चे का नाम अदनान होता है। तो हमारे अदनान भाई प्रिंसिपल साहब को देखिए एक लेटर लिखते हैं जिसमें वो लिखता है कि टू द प्रिंसिपल, मैं नहीं आऊंगा ही नहीं मैं। वैसे स्टूडेंट भैया आपका तो पता नहीं, लेकिन प्रिंसिपल ने आपको परमानेंट लीव जरूर दे दी होगी। अब यहाँ पर स्टूडेंट से एक मैथ का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन स्टूडेंट को लगता है ये क्वेश्चन नहीं आता, जिसके बाद स्टूडेंट आंसर की जगह देखिए क्या लिखता है। वह लिखता है कि प्लीज सर नंबर देने की कृपया करें। वैसे मुझे नहीं लगता कि टीचर ने इस पर कृपया करी होगी। नहीं। हाँ इस आंसर शीट में इस लड़के ने हद ही पार कर दी। जब लड़के के सारे आंसर गलत होने लगते हैं तो लड़की को पता चल जाता है कि ऐसे तो कुछ नहीं होने वाला, जिसके बाद मैडम जी देखिए नीचे क्या लिखती है और मैडम नीचे लिखती है सर मैं एक लड़की हूँ और मेरी शादी 28 जून को होने वाली है, प्लीज सर पास कर देना, नहीं तो घर वाले गुस्सा करेंगे। वैसे मैडम के इन लक्षणों को देखकर मैडम जी की एक बात तो कह सकते हैं कि आपकी शादी 28 जून को तो होने से रही। वैसे आपको क्या लगता है कि इनकी शादी 28 जून को हुई होगी या फिर नहीं, कमेंट से बताइए। अब स्टूडेंट भी पास होने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट से मेरा भाई का जीवन परिचय पूछा जाता है तो भाई साहब संक्षिप्त में लिखते हैं। वैसे उनकी उर्दू मेरे लिए भी समझ पाना बड़ा मुश्किल था, ये तो टट्टी है। लेकिन चलिए मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। मेरा भाई का संक्षिप्त परिचय कुछ इस प्रकार है और मेरा भाई के कई नाम हैं जो कि इस प्रकार है। और महाशय आगे लिखते हैं मेरा भाई के नाम मेरा भाई रानी लक्ष्मीबाई और कुछ इस प्रकार है, लेकिन आगे डॉक्टर साहब की राइटिंग समझ पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन नीचे देखिए जय माता दी भी लिखी जाती है और इसके बाद महाशय ने तो हद ही पार कर दी और टीचर से कहता है कि पास कर देना और अगर मिठाई चाहिए हो तो आप मुझे फोन करना। वरना तेरे को डर नहीं लगता? अब टीचर भी सोच रहा होगा कि कैसे स्टूडेंट से पाला पड़ा है। इसके बाद हमें उर्दू लिखने वाले एक और डॉक्टर साहब मिलते हैं। जा रे सवाल हंसते हंसते सर को नमस्ते नमस्ते, चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं, सिर झुका के प्रणाम कर ले सर नमस्ते, प्रणाम कर ले सातों सुर रजाई। वैसे भाई साहब तो पूरे शायर निकले। वैसे इनकी शायरी सुनकर आपको कैसा फील हो रहा है? वैसे भाई साहब शायर बन सकते हैं। अब भैया केमिस्ट्री हमको ना समझ आती और यहाँ पर स्टूडेंट केमिस्ट्री का पेपर देने जाता है तो भैया जी को बिल्कुल केमिस्ट्री समझ नहीं आती। जिसके बाद देखिए केमिस्ट्री को छोड़कर भाई साहब क्या लिखते हैं, वो लिखता है चिट्ठी जा रहे सर के पास, सर की मर्जी पास करे या फेल, और गुरुजी कॉपी खोलने से पहले नमस्कार, गुरुजी पास कर देना। वैसे इसके प्यार भरे शब्द सुनकर गुरुजी का दिल पिघल गया होगा और इसे पक्का गुरुजी ने फेल कर दिया होगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट से देखिए हिंदी में क्या लिखवाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि कैसे क्या बनता है और कैसे क्या बनता है, ऐसे ही आगे चलता रहता है। तो स्टूडेंट भी बड़ा ही नासमझ निकला। जिसके बाद वो देखिए कैसे कबूतर, कैसे खबूतर, घैसे कबूतर और 6 से छबूतर और जैसे जबूतर, और भैया जी के सारे सवाल ऐसे चलते रहते हैं। वैसे मुझे तो अभी से इसके फ्यूचर की टेंशन होने लगी, क्या बनेगा रे तू? अगर आपको फीमेल टीचर मैथ पढ़ाती है और अगर मैडम की शादी होती है तो आप सोच सकते हैं कि मैडम की मेहंदी कैसी होगी। तो मैडम की मेहंदी शायद कुछ इस प्रकार हो सकती है। लगता है कि मैडम का कुछ ज्यादा ही मैथ में इंटरेस्ट था। अब कुछ स्टूडेंट होते हैं कि कुछ आंसर को बहुत बड़ा देने की कोशिश करते हैं और बीच में ना जाने क्या क्या लिखते हैं। साहब 3 लाइन तो बिल्कुल सही लिखते हैं, जिसमें उससे पूछा
पूछा जाता है कि प्रदूषण से हम कैसे बच सकते हैं, तो शुरुआत में वो लिखता है कि गाड़ी और फैक्ट्रियों को धुआं कम करके हम प्रदूषण से बच सकते हैं। इसके बाद भाई साहब मूड में आ जाते हैं और वो वहाँ पर लिखते हैं, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, चाहे तुम ले लो खुदा की कसम, हर घड़ी तुम्हारा इंतजार करते हैं। वैसे स्टूडेंट तो पूरा का पूरा आशिक निकला है ना। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ऐसा ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो फिर मिलते हैं एक और कमाल के वीडियो के साथ।